1 जनवरी 2022 से बैंक लॉकर को लेकर संशोधित नियम लागू होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने नए नियम जारी कर दिए हैं। इन नियमों का पालन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, सभी सहकारी बैंक, सभी लघु वित्त बैंक, सभी भुगतान बैंक और सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक यानी लोकल एरिया बैंक को करना होगा। नए नियम लागू होने में हालांकि अभी भी 4 महीने बाकी हैं, फिर भी लॉकर धारकों को नए नियम जान लेने चाहिए। तो बैंक लॉकर को लेकर के संशोधित गाइडलाइंस क्या है, आप भी जान लीजिए। बैंक के मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ साथ नए लॉकर ग्राहकों को अपने ग्राहक को जानिए यानी KYC नियमों का पालन करना होगा। जिन ग्राहकों का बैंक में सेविंग्स अकाउंट नहीं है या बैंक के साथ कोई अन्य बैंकिंग संबंध नहीं है, वो भी अपने ग्राहक को जानिए यानी KYC निर्देश का पालन करके सुरक्षित जमा लॉकर या सुरक्षित अभिरक्षा सामग्री सुविधा लाभ ले सकते हैं। हालांकि संबंधित व्यक्ति को लॉकर की सुविधा देना या नहीं देना यह बैंकों पर निर्भर करेगा। बैंक लॉकर समझौते में एक खंड शामिल करेंगे कि लॉकर किरायाकर्ता सुरक्षित जमा लॉकर में कुछ भी अवैध या कोई खतरनाक पदार्थ नहीं रखेगा। यदि बैंक को संदेह है कि किसी ग्राहक द्वारा सुरक्षित जमा लॉकर में कोई अवैध या खतरनाक पदार्थ जमा किया गया है, तो बैंक को ऐसे ग्राहक के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का अधिकार होगा जो उस परिस्थिति में उचित और सटीक लगे। बैंक लॉकर किराए पर रखने वाले या वालों और लॉकर के किराएदार या किराएदारों द्वारा अधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों के हाल के पासपोर्ट आकार की फ़ोटो प्राप्त करेंगे, जो लॉकर को संचालित करने और बैंक की शाखा में रखे जा रहे लॉकर किराएदार से संबंधित रिकॉर्ड में संरक्षित रहेगा। ग्राहकों को सूचित विकल्प चुनने की सुविधा देनी होगी। बैंक खाली लॉकरों की एक शाखावार सूची के साथ साथ कोर बैंकिंग सिस्टम यानी CBS में प्रतीक्षा सूची या लॉकरों के आवंटन और लॉकरों के आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए RBI द्वारा जारी साइबर सुरक्षा ढांचे के अनुरूप किसी अन्य कंप्यूटरीकृत प्रणाली को बनाए रखेंगे। बैंक लॉकर के आवंटन के लिए सभी आवेदनों की प्राप्ति की पावती देंगे और यदि लॉकर आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं है तो ग्राहक को प्रतीक्षा सूची संख्या प्रदान करेंगे। सुरक्षित जमा लॉकरों के लिए बैंकों के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित समझौता होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए बैंक IBA द्वारा तैयार किए जाने वाले मॉडल लॉकर करार को अपना सकते हैं। बैंक 1 जनवरी 2023 तक मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ अपने लॉकर करार का नवीनीकरण करेंगे। किसी ग्राहक को लॉकर के आवंटन के समय बैंक उस ग्राहक के साथ जिसे लॉकर की सुविधा प्रदान की जाती है विधिवत मुहर लगे कागज पर एक समझौता करना होगा। दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित 2 प्रतियों में लॉकर समझौते की एक प्रति लॉकर किराएदार को उसके अधिकारों और जिम्मेदारियों को जानने के लिए प्रस्तुत की जाएगी। मूल करार बैंक की उस शाखा के साथ रखा जाएगा जहां लॉकर स्थित है। अब लॉकर किराया को लेकर के क्या कहता है RBI। जहां लॉकर धारक न तो लॉकर संचालित करता है और न ही किराए का भुगतान करता है, बैंकों को संभावित स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। लॉकर किराए का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को आवंटन के समय एक सावधि जमा प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है, जिसमें 3 साल का किराया और ऐसी स्थिति में लॉकर खोलने के शुल्क शामिल होंगे। हालांकि बैंक मौजूदा लॉकर धारकों या संतोषजनक परिचालन खाते वाले लोगों से ऐसी सावधि जमा पर जोर नहीं देंगे। लॉकर सुविधा के आवंटन की पैकेजिंग के साथ सावधि जमा राशियों को उपर्युक्त विशेष रूप से अनुमत सीमा से अधिक रखने को एक प्रतिबंधात्मक प्रथा के रूप में माना जाएगा। यदि लॉकर का किराया अग्रिम रूप से वसूल किया जाता है तो ग्राहक द्वारा लॉकर के समर्पण की स्थिति में एकत्र किए गए अग्रिम किराए की आनुपातिक राशि ग्राहक को वापस कर दी जाएगी। यदि लॉकरों के भौतिक स्थानांतरण की गारंटी देने वाली शाखा के विलय या बंद या स्थानांतरण जैसी कोई घटना घटित होती है तो बैंक इस संबंध में 2 समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना देगा और ग्राहकों को सुविधा बदलने या बंद करने के विकल्पों के साथ कम से कम 2 महीने पहले सूचित किया जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं या ऐसी किसी अन्य आपात स्थिति के कारण अनियोजित स्थानांतरण के मामले में बैंक अपने ग्राहकों को यथाशीघ्र उपयुक्त रूप से सूचित करने का प्रयास करेंगे। अब है स्ट्रांग रूम या वॉल्ट की सुरक्षा पर क्या कहता है नियम। बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे कि जिस क्षेत्र में लॉकर सुविधा स्थित है वह आपराधिक तोड़फोड़ को रोकने के लिए उचित रूप से संरक्षित हो। संबंधित लॉकर धारक की भागीदारी के बिना किसी भी तरह से आवंटित लॉकर की पहुंच के जोखिम का आकलन किया जा सकता है और रिकॉर्ड में रखा जा सकता है। बैंकों में लॉकर रूम या वॉल्ट में प्रवेश और निकास का एक ही नियत मार्ग हो,
जिस स्थान पर लॉकर रखे गए हों उसे बारिश या बाढ़ के पानी के प्रवेश के खतरे से बचाने और आकस्मिक परिस्थितियों में लॉकर को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त रूप से सुरक्षित किया जाना चाहिए। क्षेत्र की आग जोखिमों का भी आकलन किया जाना चाहिए और उन्हें कम किया जाना चाहिए। बैंक अपनी नीति के अनुसार जोखिमों की पहचान करने और आवश्यक सुधार करने के लिए नियमित रूप से आवश्यक इंजीनियरिंग या सुरक्षा सत्यापन करें। तो ये सब ध्यान रखना होगा बैंकों को जो लॉकर सुविधा देते हों। लॉकर रखने वाले क्षेत्र में प्रत्येक समय पर्याप्त सुरक्षा होनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो बैंक अपने जोखिम मूल्यांकन के अनुसार एक्सेस कंट्रोल सिस्टम स्थापित करें जो किसी भी अनधिकृत प्रवेश को प्रतिबंधित करेगा और टाइम लॉग के साथ लॉकर रूम तक पहुंच का डिजिटल रिकॉर्ड बनाएगा। अपनी आंतरिक सुरक्षा नीति के अनुसार बैंक सीसीटीवी कैमरे के तहत स्ट्रांग रूम के प्रवेश और निकास और संचालन के सामान्य क्षेत्रों को कवर कर सकते हैं और कम से कम 180 दिनों की अवधि के लिए इसकी रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखेंगे। यदि किसी ग्राहक ने बैंक से शिकायत की है कि उसका लॉकर उसकी जानकारी और अधिकार के बिना खोला गया है या कोई चोरी या सुरक्षा उल्लंघन देखा गया है तो बैंक पुलिस जांच पूरी होने और विवाद सुलझाने तक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखेगा। बैंकों द्वारा स्थापित किए जाने वाले सभी नए यांत्रिक लॉकर भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS या इस संबंध में लागू किसी अन्य उन्नत उद्योग मानकों द्वारा निर्धारित सुरक्षा और सुरक्षा के लिए बुनियादी मानकों या बेंचमार्क के अनुरूप होंगे। इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक्सेस किए जाने वाले लॉकर की पेशकश करने वाले बैंकों को उपयुक्त उद्योग मानकों को पूरा करने वाले ऐसे लॉकरों की बचाव और सुरक्षा सुविधाओं से पूरी तरह अवगत होना चाहिए। ग्राहकों का व्यक्तिगत डाटा, उनके बायोमेट्रिक डेटा सहित उनकी सहमति के बिना तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित लॉकर रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित साइबर सुरक्षा ढांचे के अनुरूप हैं। सिस्टम लॉकर गतिविधियों के अपरिवर्तनीय लॉग को बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए। बैंक IT या डेटा सुरक्षा के लिए लागू प्रासंगिक सांविधिक या विनियामक दिशा निर्देश या आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे। इसके अलावा बैंक इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित लॉकरों के मामले में ग्राहकों को खोए हुए पासवर्ड के बदले नया पासवर्ड जारी करने के लिए सुरक्षित रूप से एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करेंगे। बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि जरूरत पड़ने पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा लॉकर या लॉकर के स्वामित्व की पहचान को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से बैंक या शाखा का पहचान कोड सभी लॉकर की चाबियों पर अंकित हों। इसके अलावा लॉकर का संरक्षक नियमित रूप से या समय समय पर शाखा में रखी चाबियों की जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे उचित स्थिति में हैं। बैंक लॉकर धारक को केवल बैंक द्वारा प्रदान की गई चाबी के साथ लॉकर संचालित करने की अनुमति देगा। हालांकि लॉकर में यदि प्रावधान हो तो ग्राहक को अपने स्वयं के अतिरिक्त पैडलॉक का उपयोग करने की अनुमति देने में कोई प्रतिबंध नहीं है। अब है कि ग्राहकों द्वारा नियमित परिचालन के संबंध में क्या है गाइडलाइंस। लॉकर धारक और या उसके द्वारा विधिवत अधिकृत व्यक्तियों को ही बैंक के संबंधित अधिकारियों द्वारा उनकी पहचान और प्राधिकरण की रिकॉर्डिंग के उचित सत्यापन के बाद लॉकर संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। बैंक लॉकर धारकों सहित सभी व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखेगा जिन्होंने लॉकर का उपयोग किया है और जिस तारीख और समय चेक इन और चेकआउट समय दोनों पर उन्होंने लॉकर खोला और बंद किया है और उनके हस्ताक्षर प्राप्त करेगा। लॉकर धारकों को लॉकर तक पहुंचने के लिए अधिकृत करने वाला बैंक का अधिकारी पहली चाबी या पासवर्ड को अनलॉक करने के बाद लॉकर धारक द्वारा लॉकर खोलते समय मौजूद नहीं रहेगा। बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि जब कई ग्राहक एक ही समय पर लॉकर तक पहुँचें तो लॉकर धारकों के संचालन में पर्याप्त गोपनीयता हो। बैंक दिन की समाप्ति से पहले ग्राहक के पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक सकारात्मक पुष्टि के रूप में एक ईमेल और SMS अलर्ट भेजेंगे जिसमें लॉकर के संचालन की तारीख और समय और अनधिकृत लॉकर पहुंच मामले में उपलब्ध निवारण तंत्र की सूचना दी जाएगी। जब भी किराएदार द्वारा लॉकर को सरेंडर किया जाता है तो तालों के अंतर परिवर्तन की एक प्रणाली होनी चाहिए। खाली लॉकरों की चाबियां सीलबंद लिफाफों में रखी जाएंगी। डुप्लीकेट मास्टर चाबियां बैंक की किसी अन्य शाखा में जमा की जाएंगी। मास्टर चाबियों की संयुक्त अभिरक्षा का उचित रिकॉर्ड होना चाहिए। बैंक सरेंडर या खाली लॉकरों और उनकी चाबियों का आकस्मिक आवधिक सत्यापन बैंक के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा कराएंगे जो उनकी अभिरक्षा से संबंधित नहीं है और ऐसे सत्यापन के प्रमाण के रूप में उचित रिकॉर्ड रखा जाएगा। बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि लॉकर और लॉकर चाबी संबंधी रजिस्टर CVS या RBI द्वारा जारी साइबर सुरक्षा ढांचे के अनुरूप किसी अन्य कंप्यूटरीकृत प्रणाली में रखे गए हैं। आवंटन में किसी भी बदलाव के मामले में लॉकर रजिस्टर का संपूर्ण ऑडिट ट्रोल्स के साथ उसे अपडेट किया जाएगा। बैंक का अभिरक्षक यह जांच करेगा कि संचालन के बाद
लॉकर ठीक से बंद किया है या नहीं। यदि ऐसा नहीं किया गया है तो लॉकर को तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए और लॉकर किराए पर लेने वाले को तुरंत ईमेल के माध्यम से यदि पंजीकृत है या एसएमएस के माध्यम से यदि मोबाइल नंबर पंजीकृत है या पत्र के माध्यम से, ताकि वे लॉकर की सामग्री के संबंध में किसी भी परिणामी विसंगति को सत्यापित कर सकें। बैंक का अभिरक्षक रजिस्टर में लॉकर को ठीक से बंद न करने और बैंक द्वारा इसे बंद करने के तथ्य को तारीख और समय के साथ दर्ज करेगा। इसके अलावा लॉकर रूम का अभिरक्षक दिन के अंत में लॉकर रूम की भौतिक जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि लॉकर ठीक से बंद है और बैंकिंग घंटों के बाद कोई भी व्यक्ति अनजाने में लॉकर रूम में फंसा नहीं है। अब है नामांकन सुविधा के संबंध में क्या है गाइडलाइंस। नामांकन यानी जो लॉकर होल्डर्स होंगे उन्हें नॉमिनेशन की सुविधा दी गई है, वो नॉमिनी बना सकते हैं एक या एक से अधिक, ताकि उनके नहीं रहने पर लॉकर के जो सामान हैं उनको आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सके। बैंक सुरक्षित जमा लॉकर और वस्तुओं की सुरक्षित अभिरक्षा के मामले में नामांकन सुविधा प्रदान करेंगे। यदि नामिती आवश्यक है तो बैंकों द्वारा बैंक खातों के लिए निर्धारित समान प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। ग्राहक से उनके विकल्प पर नामिती के पासपोर्ट आकार की फ़ोटो जिसे ग्राहक द्वारा सत्यापित किया गया हो प्राप्त की जा सकती है और रिकॉर्ड में संरक्षित किया जा सकता है। नॉमिनी का नाम देना चाहते हैं या फिर नॉमिनी का नाम परिवर्तन करना चाहते हैं या बदलाव करना चाहते हैं या फिर रद्द करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग फॉर्म होते हैं, वो सब भर करके आपको जहाँ पर लॉकर है वहाँ पर देना होगा। अब सवाल है कि अगर लॉकर होल्डर है उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो इस मामले में दावों का निपटाने का क्या नियम है, क्लेम कैसे सेटलमेंट होगा, इसके संबंध में भी गाइडलाइंस जारी किए हैं आरबीआई ने। दावों के निपटान के लिए बैंकों के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होनी चाहिए। यह नीति मृत व्यक्ति के दावों के निपटान के लिए आईबीए द्वारा तैयार किए गए विनियामकीय अनुदेशों और मॉडल परिचालन प्रक्रिया एमओपी के अनुरूप होगी और राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों के मामले में नाबार्ड द्वारा तैयार एमओपी का अनुपालन किया जाएगा। नामांकन और नामांकित व्यक्ति को सुरक्षा लॉकर या सुरक्षित अभिरक्षा लेख की सामग्री जारी करने और अन्य व्यक्तियों के दावों के नोटिस के प्रति सुरक्षा के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सुरक्षित अभिरक्षा में छोड़ी गई वस्तुएं और लॉकर की सामग्री वास्तविक नामांकित व्यक्ति को वापस कर दी गई है। साथ ही मृत्यु के प्रमाण पत्र को सत्यापित करने के लिए बैंक लागू कानूनों और नियामक दिशा निर्देशों के अनुसार अपने स्वयं का दावा प्रारूप तैयार करेंगे। दावों के निपटान के लिए समय सीमा। बैंक मृत लॉकर किराएदारों के संबंध में जमाकर्ता की मृत्यु के प्रमाण की प्रस्तुति और नामांकन के संदर्भ में दावेदार या दावेदारों की उपयुक्त पहचान के अधीन दावे की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों से अधिक न होने की अवधि के भीतर दावों का निपटान करेंगे। बैंक मृतक लॉकर किराएदारों या सुरक्षित अभिरक्षा लेख खातों के जमाकर्ताओं और निर्धारित अवधि से परे लंबित दावों की संख्या का विवरण उसके कारणों सहित बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति को उचित अंतराल पर निरंतर आधार पर रिपोर्ट करेंगे। बैंकों के बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति दावों के निपटान की समीक्षा करेगी और यह सुनिश्चित करने के लिए सुझाव देगी कि दावों का यथाशीघ्र निपटान किया जाता है जब तक कि न्यायालयों के समक्ष कोई मुकदमा लंबित न हो या नामांकन के संदर्भ में वास्तविक दावेदारों की पहचान करने में कोई कठिनाई न हो। लॉकर को बंद करना और उसमें रखे वस्तुओं का निपटान करने के संबंध में गाइडलाइंस क्या कहती है। यदि बैंक द्वारा दी गई लॉकर की कुंजी को लेकर लॉकर के किराएदार द्वारा खो दी जाती है तो ग्राहक यानी लॉकर का किराएदार इस संबंध में बैंक को तत्काल सूचित करेगा। ग्राहक से एक वचन पत्र भी प्राप्त किया जा सकता है कि जो कुंजी खो गई है यदि भविष्य में मिली तो उसे बैंक को सौंप दिया जाएगा। लॉकर खोलने, ताला बदलने और खोई हुई कुंजी को बदलने के सभी खर्च किराएदार से वसूल किए जा सकते हैं। खोई हुई कुंजियों को बदलने या नए पासवर्ड जारी करने पर लागू शुल्कों की सूचना लॉकर के किराएदार को दे दी जाएगी। बैंक या उसके अधिकृत तकनीशियन द्वारा किराएदार की उचित पहचान, लॉकर को खोलने के लिए गुमशुदगी के तथ्य की उचित रिकॉर्डिंग और ग्राहक द्वारा लिखित प्राधिकार के बाद ही लॉकर खोला जाना है। अब सवाल है कि किसी भी विधिक प्रवर्तन प्राधिकरण द्वारा लॉकर में रखे सामग्री और बैंक की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी सामग्रियों की कुर्की और वसूली की स्थिति में क्या है गाइडलाइंस। तो किसी ग्राहक के लॉकर में रखे सामग्री या बैंक की सुरक्षित जमा में रखी वस्तुओं की कुर्की और वसूली के मामले में किसी न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत किसी अधिकारी द्वारा या ऐसे आदेश पारित करने की शक्ति प्राप्त किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश प्राप्त होने पर बैंक आदेशों के निष्पादन और कार्यान्वयन में सहयोग करेंगे।
बैंक लॉकर में रखे सामग्री या बैंक की सुरक्षित जमा में रखी वस्तुओं की कुर्की और वसूली के लिए प्राप्त आदेशों और संबंधित दस्तावेजों को सत्यापित करेगा और इस संबंध में स्वयं को संतुष्ट करेगा। ग्राहक यानी जो कि लॉकर का किराएदार है को पत्र के साथ साथ पंजीकृत ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और ईमेल या फिर एसएमएस द्वारा सूचित किया जाएगा कि सरकारी प्राधिकारियों ने लॉकर में रखे सामग्री या बैंक की सुरक्षित जमा में रखी वस्तुओं की कुर्की और वसूली या जब्ती के लिए उनसे संपर्क किया है। ऐसे सरकारी प्राधिकारियों, 2 स्वतंत्र गवाहों और बैंक के एक अधिकारी की उपस्थिति में जब्त किए गए लॉकर में रखे सामग्री या बैंक की सुरक्षित जमा में रखी वस्तुओं की एक सूची तैयार की जाएगी और सभी द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। बैंक विधिक रूप से अनुमति होने की स्थिति में लॉकर तोड़ने और सूची मूल्यांकन करने की प्रक्रिया का एक वीडियो भी रिकॉर्ड करेगा और भविष्य में किसी भी विवाद या अदालत या धोखाधड़ी के मामले में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए वीडियो को संरक्षित करेगा। लॉकर किराए का भुगतान न करने के स्थिति में बैंकों के क्या अधिकार दिए गए हैं। यदि ग्राहक द्वारा लगातार 3 वर्षों तक किराए का भुगतान नहीं किया गया है तो बैंकों को उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए किसी भी लॉकर को खोलने का विवेकाधिकार होगा। आवंटन में किसी भी बदलाव से पहले बैंक मौजूदा लॉकर किराएदार को सूचित करना सुनिश्चित करेगा और उसे उसके द्वारा जमा की गई वस्तुओं को वापस लेने का उचित अवसर देगा। इस आशय का एक खंड लॉकर करार में शामिल किया जा सकता है। बैंक लॉकर को तोड़ने से पहले लॉकर किराए पर लेने वालों को एक पत्र के माध्यम से और ईमेल या एसएमएस अलर्ट के माध्यम से पंजीकृत ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर उचित नोटिस देगा। यदि पत्र बिना सुपुर्दगी लौटा दिया जाता है या लॉकर किराए पर लेने वाले का पता नहीं चलता है तो बैंक लॉकर किराए पर लेने वाले या किसी अन्य व्यक्ति को जो जवाब देने के लिए लॉकर की सामग्री में रुचि रखता है उचित समय देते हुए 2 समाचार पत्रों, एक अंग्रेजी में और दूसरा स्थानीय भाषा में सार्वजनिक नोटिस जारी करेगा। बैंक के एक अधिकारी और 2 स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में लॉकर को तोड़ा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित लॉकर या स्मार्ट वॉल्ट सहित के मामले में लॉकर खोलने के लिए एक वॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड का उपयोग एक वरिष्ठ अधिकारी को सौंपा जाएगा और एक्सेस का पूरा ऑडिट ट्रेल संरक्षित किया जाएगा। इसके अलावा बैंक ब्रेक ओपन प्रक्रिया का एक वीडियो भी वस्तु सूची मूल्यांकन और उसके सुरक्षित रखरखाव के साथ रिकॉर्ड करेंगे और भविष्य में किसी भी विवाद या अदालती मामले की स्थिति में प्रमाण प्रदान करने के लिए इसे सुरक्षित रखेंगे। बैंक यह भी सुनिश्चित करे कि लॉकर को तोड़ने का विवरण सीबीएस या किसी अन्य कंप्यूटरीकृत सिस्टम में दर्ज किया गया हो। बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि लॉकर को तोड़ने के बाद और दावों के निपटान के दौरान तैयार की गई वस्तु सूची इस परिपत्र के अंत में या परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार उसके निकटतम उपयुक्त रूपों में है। इसके अलावा बैंक जब तक कि कानून द्वारा आवश्यक न हो अपने पास सुरक्षित अभिरक्षा के लिए छोड़े गए या लॉकर में पाए गए पैकेटों को नामिती या नामितियों या जीवित लॉकर किराएदारों या सुरक्षित अभिरक्षा सामग्री के जमाकर्ताओं को जारी करते समय नहीं खोलेंगे। यदि लॉकर 7 साल की अवधि के लिए निष्क्रिय रहता है और लॉकर के किराएदार की अवस्थिति निश्चित नहीं है, यहाँ तक कि किराया नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है, तो बैंक को लॉकर की सामग्री को उनके नामिती या कानूनी उत्तराधिकारी को अंतरित या एक पारदर्शी तरीके से सामग्रियों का निपटान जैसा भी मामला हो करने की स्वतंत्रता होगी। लॉकर को तोड़कर खोलने से पहले बैंक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा। बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऊपर उल्लेखित उचित लंबी अवधि के लिए लावारिस छोड़ी गई वस्तुओं के निपटान के लिए उनके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को उनके लॉकर समझौते में शामिल किया गया है। बैंकों के दायित्व भी सौंपे गए हैं गाइडलाइंस के तहत कि बैंकों का क्या दायित्व है अगर वो लॉकर में किसी का सामान रखता है, लॉकर किराए पर देता है तो। बैंक अपनी लापरवाही के कारण लॉकरों की सामग्री को किसी भी नुकसान या क्षति के लिए उनके द्वारा दिए जिम्मेदारी को रेखांकित करते हुए एक विस्तृत बोर्ड अनुमोदित नीति तैयार करेंगे, क्योंकि बैंकों को अपने लॉकर या सुरक्षा जमा प्रणाली को बनाए रखने और संचालित करने में उचित सावधानी अपनाते हुए उक्त के देखभाल का विशिष्ट कर्तव्य है। देखभाल के कर्तव्य में लॉकर सिस्टम के उचित कामकाज को सुनिश्चित करना, लॉकरों तक अनधिकृत पहुंच से बचाव करना और चोरी और डकैती के खिलाफ उचित सुरक्षा प्रदान करना शामिल है। इसके अलावा बैंक लूट, डकैती, चोरी और सेंधमारी की घटनाओं के बारे में रिपोर्टिंग, आवश्यकताओं के लिए धोखाधड़ी पर मास्टर निर्देशों का पालन करेंगे। अब सवाल है कि प्राकृतिक आपदा से अगर नष्ट होता है लॉकर में रखे सामान तब क्या स्थिति होगी। प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़, आंधी, बिजली आदि से उत्पन्न होने वाली या ग्राहक की स्वयं की लापरवाही के कारण बैंकों की देयता क्या होती है वो जान लीजिए। प्राकृतिक आपदाओं या ईश्वरीय कृतियों जैसे भूकंप, बाढ़, बिजली और आंधी या किसी भी कार्य जो ग्राहक की एकमात्र गलती या लापरवाही के कारण होता है से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान और या लॉकर की सामग्री के नुकसान के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा
तथापि बैंक अपने परिसरों को ऐसी आपदाओं से बचाने के लिए अपने लॉकर सिस्टम की उचित देखभाल करेंगे। आग, चोरी, सेंधमारी, लूट, डकैती, इमारत ढहने जैसी घटनाओं या बैंक के कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के मामले में उत्पन्न होने वाली बैंकों की देयता क्या है, वो भी जान लीजिए। बैंकों की यह जिम्मेदारी है कि वे सुनिश्चित करें कि जिस परिसर में तिजोरी रखी जाती है उसकी सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाए जाएं। बैंक परिसर में आग, चोरी या सेंधमारी, लूट या डकैती, इमारत ढहने जैसी घटनाएं बैंक की अपनी कमियों, लापरवाही और किसी चूक, कमीशन के कारण न हो। चूँकि बैंक यह दावा नहीं कर सकते हैं कि लॉकर की सामग्री के नुकसान के लिए वो अपने ग्राहकों के प्रति कोई दायित्व नहीं रखते हैं। ऐसे मामलों में जहां लॉकर की सामग्री का नुकसान ऊपर वर्णित घटनाओं के कारण होता है या इसके कर्मचारी या कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के कारण होता है, बैंकों की देयता सुरक्षित जमा लॉकर के मौजूदा वार्षिक किराए के 100 गुना के बराबर राशि के लिए होगा। यानी आप यह ध्यान रखेंगे, अगर इन कारणों से आपको नुकसान होता है तो जो किराया है, वार्षिक किराया, उसका 100 गुना हर्जाना देना पड़ेगा लॉकर की सुविधा देने वाले बैंक को। बैंक अपने बोर्ड के अनुमोदन से लॉकरों की सामग्री को प्रभावित करने वाली घटनाएं जैसे डकैती, आग, प्राकृतिक आपदाओं, शाखा के स्थानांतरण या विलय के दौरान हानि आदि के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के लिए एक शाखा बीमा पॉलिसी रखेंगे। बैंक अपने लॉकर करार में स्पष्ट करेंगे कि चूंकि वो लॉकर की सामग्री या उसमें से हटाए गए या ग्राहक द्वारा रखी गई किसी भी वस्तु का रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, इसलिए जोखिम जो भी हो वो लॉकर की सामग्री का बीमा करने के लिए किसी भी दायित्व के अधीन नहीं होंगे। बैंक किसी भी परिस्थिति में लॉकर की सामग्री के बीमा के लिए अपने लॉकर किराएदारों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई बीमा उत्पाद नहीं देंगे। आरबीआई ने नई गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा है कि बैंकिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो रहे बदलाव, ग्राहकों की शिकायतों की प्रकृति के साथ साथ बैंकों और भारतीय बैंक संघ द्वारा प्राप्त फीडबैक को ध्यान में रखते हुए बैंक लॉकर के संबंध में संशोधित दिशा निर्देशों या निर्देशों को जारी किया गया है। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस साल फरवरी में रिजर्व बैंक से 6 महीने के भीतर बैंकों की लॉकर सुविधा प्रबंधन को लेकर विनियमन बनाने को कहा था। शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि लॉकर परिचालन के मामले में ग्राहकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से बैंक पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको नियम जानने चाहिए। तो लॉकर के संबंध में नई गाइडलाइंस जारी की है देश के केंद्रीय बैंक आरबीआई ने, जिसकी जानकारी मैंने आपको इस एपिसोड में दी। तो आज इतना ही। नमस्कार। दोस्तों, ये हमारी 7 किताब है जो कि अमेज़ॉन पर पब्लिश्ड है। आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें आपको पैसों के बारे में, निवेश के बारे में हिंदी में अच्छी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ कुछ कविताओं की भी किताब है जो ज़िंदगी की हकीकत बताएगी। तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए हुए हैं।